सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। एंड फिर से देखो यार, 2:16 हो रहे हैं रात के। देखो है ना, पता नहीं क्या होता है, मेरे को रात को ही याद आता है वीडियो बनाना। बट एट द एंड कोई बात नहीं ना, छोड़ो ये सब, क्योंकि यार देखो वीडियो आनी चाहिए एट द एंड, है ना। एंड थैंक यू भाई। देखो यार, मैंने बोला था पिछली वीडियो में दैट 50 सब्सक्राइबर कर देना, एंड 51 हो चुके हैं। एंड लास्ट वीडियो में 2.3 के व्यूज़ भी गए थे। तो भाई ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, है ना। खुशी होती है जब यार, पता है देखो, मैंने आई थिंक मैंने चैनल स्टार्ट करा था ऐसे ही। देखो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये वाली, मैंने ऐसे ही मॉक टेस्ट के मार्क्स बता दिए थे। एंड मेरे को पता नहीं था कि यार मेरा चैनल मतलब इतना सपोर्ट अभी तुम दिखा रहे हो, अभी आगे और भी दिखाना है। 100 सब्सक्राइबर करने हैं, आई थिंक कॉलेज जाने से पहले कर देना। मैं चला जाऊँगा 14-15 तारीख को, तो हाँ उस दिन तो फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। एंड 22-23 को मैं चला जाऊँगा कॉलेज। सो अब रियल मुद्दे पे आ जाते हैं दैट आखिर ये वीडियो आई क्यों है। तो भाई वैसे थंबनेल भी पढ़ लिया होगा, बट अब मैं बता देता हूँ कि यार देखो, जो ये पर्टिकुलर टाइम होता है ना, ये पिछले साल मैं भी इस पर्टिकुलर टाइम में था। मैंने ड्रॉप लिया था, जैसे सबको पता है मैं ड्रॉपर हूँ। एंड यार ये टाइम होता है यार, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेजाइल टाइम होता है। इसी के अंदर से क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइम से आपका रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा था दैट आपका जब आप स्टार्टिंग करते हो प्रिपरेशन, तो आपकी एक स्टार्टिंग होती है, एक मिड होती है, देन एक एंडिंग होती है। ये नीचे 20% है। तो भाई देखो, स्टार्टिंग में 20% टाइम जो होता है आपका, तो इसके अंदर देखो, ये मैंने दोबारा बता देता हूँ। ये जो नीचे टाइमलाइन लिखी हुई है कि आपका ये टोटल प्रिपरेशन टाइम है। मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड तो स्टार्टिंग का जो आपका पूरी प्रिपरेशन का 20% टाइम होता है, वो स्टार्टिंग होती है आपकी, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, बिकॉज यार आपने नया नया स्टार्ट करा है, आपके अंदर मोटिवेशन है ना, आपके अंदर एक तरीके से स्टार्टिंग का कहता है ना कि गरम गरम खून है। तो उसकी वजह से आप स्टार्टिंग में पढ़ाई कर लेते हो। तो मोस्ट और मैं बताऊँ ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये होता है। एंड देन इसके बाद एक आती है एंडिंग। तो क्योंकि एंडिंग होती है, एंडिंग में बहुत से लोगों को उस समय मोटिवेशन हिट करता है, कुछ से लोगों को प्रेशर की वजह से है ना, मतलब एट द एंड एंडिंग में भी मान लो 30% बच्चे टोटल, वो उसमें से वो भी एंडिंग में पढ़ाई कर लेते हैं। बट गेम जो असली होता है, जो रिजल्ट आता है, वो कौन से टाइम पे आता है, वो ये टाइम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई हाईज कोई लोस कुछ ज़्यादा नहीं होते। इसके अंदर ना मोटिवेशन भी आपका ड्रेन हो चुका होगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अब कम हो चुका होगा। तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार देखो, जो मिड टाइम होता है ना, इसी के अंदर इंसान क्या करता है कि अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। क्योंकि यार देखो, मैं तो घर पे था, मतलब मैं घर पे से ड्रॉप लिया था, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी मैंने। तो मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था, कोई मेंटर वेंटर कोई कुछ नहीं था। तो मेरे को खुद ही मोटिवेट करना होता था। लाइक जब मैं मॉक टेस्ट देता था, तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टार्टिंग में मार्क्स भी नहीं आते थे। एंड मेरे पेरेंट्स चलो सपोर्टिंग थे, बट सबके भी नहीं होते। तो यार खुद से मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, मतलब जैसे मैं कई कई बार तो भाई मैं रोता भी रहता था कमरे में, है ना। तो पर यार खुद से मोटिवेट करना है। तो भाई देखो, मेन बात है यार, जो मिड होता है ना, इसके अंदर आपको अपने आप को संभालना होता है। इसी के अंदर मोस्टली बच्चे भटक जाते हैं, वो मोस्टली बच्चे इसी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे इसी के अंदर उम्मीद छोड़ देते हैं। एंड देखो अब यार, मैंने देखा था, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें बहुत सारे मतलब जो जूनियर्स हैं ना, वो सब मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि यार भैया हमारे डाउट लो, मतलब कुछ कुछ पूछ रहे हैं कि भैया आपने कौन से रिसोर्स फॉलो करे थे, आपने कैसे करा था, आपने इस चीज़ को कैसे टैकल करा था। इंस्टा पे भी मेरे को मैसेज आए हैं बहुत सारे। तो मैं देखो, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक जनरलाइज डाउट ले ले रहा हूँ सारे। क्योंकि यार स्पेसिफिकली हर एक बंदे के लिए मैं डाउट अलग अलग से लूँगा, तो यार उसके लिए पता नहीं कितनी सारी वीडियो बनानी पड़ जाएंगी। तो तुम आप देखो, जितने मैंने जनरलाइज्ड वे में डाउट्स ले लिए वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। एंड अगर और भी आपको पूछने होंगे देन यू कमेंट सेक्शन तो है ही। एंड अगर पर्सनली चैट करनी है देन यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, है ना, एज वेल। आई विल ट्राई दैट आई विल रीच, आई विल रिप्लाई एवरीवन्स कमेंट। भाई देखो, सबका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा, बट मैं मोस्टली ट्राई करूँगा दैट आई विल रिप्लाई एवरीवन्स। सो देखो, ये जो टोटल 10 है, इसके अंदर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। जितना मेरे को मेरे हिसाब से जो जो मैंने फेस करा है, मैं उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं कितने बच्चों को मेरे से मैच ना करें, बिकॉज सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, सबका मेंटली उस समय जिस जैसे इस पर्टिकुलर समय पे तुम एक करंट मेंटल स्टेट पे हो गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैं था उसी समय पे वो आप अभी हो। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो। कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जो मेरे से कम प्रिपेयर्ड हो, एंड मेरे बराबर भी कोई कोई होंगे। तो भाई देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको पेट दर्द है, दो बंदे, दोनों को पेट दर्द है, सिम्टम सेम है पेट दर्द, बट एक को एसिडिटी की वजह से हो रहा है एंड एक को किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है। सिम्टम दोनों के सेम ही है तो दोनों को पेट दर्द ही, बट अब दवाई तो दोनों की सेम नहीं होगी ना।
तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ दैट ये मैं जनरलाइज वे में बताता हूँ दैट ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बच्चे को आ जाती है जो भी सीरियस होता है पढ़ाई के लिए, एंड मैं इसके सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको और किसी पर्टिकुलर वीडियो में जाने की, स्क्रॉल करने की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड क्योंकि भाई मेरे पास मेंटर कोई था नहीं, मेरे को कोई गाइड करता नहीं था, तो मुझे लगता है कि यार मेरे को ही बता देना चाहिए कि यार मेरे जूनियर्स ये सब फेस ना करें। पहली प्रॉब्लम क्या आती है दैट बच्चे इसमें स्टक बिटवीन लेक्चर एंड क्वेश्चन वॉर। तो देखो इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो बच्चे ये सोचते हैं दैट मैं लेक्चर्स देखूँ या मैं क्वेश्चंस करूँ। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बैच खरीद लेते हैं एंड उस बैच को ही, उसमें 5 वीडियो आ रही होती हैं एंड पूरे दिन वीडियो ही वीडियो देखते रहते हैं, पूरा दिन उसमें निकल जाता है। क्योंकि मैंने भी करा था ये समथिंग 15-20 दिन मैंने भी ये चीज़ करा था, जिससे पहले मुझे, उसके बाद तो रियलिटी हिट कर गई थी जब क्वेश्चन लेके बैठा था, कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था, बट स्टार्टिंग में मैंने भी ये करा था। तो लेक्चर्स और क्वेश्चंस, तो देखो बैच इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यार देखो बिना थ्योरी के क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे आप। तो अब दो बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट दैट अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है ऑब्वियसली, तो आपने पिछले साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। एंड कुछ लोग ड्रॉप इसलिए भी लेते हैं जिन्होंने चाहे मतलब जो कि पिछले साल नहीं भी पढ़ा हो। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी खासी क्लियर है तो आप फोकस करो कि यार क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो आप। क्योंकि देखो एट द एंड ना कि यार आपको वहाँ पे जाके तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। वहाँ पे आपको पूरा, जैसे बोर्ड्स के अंदर हम छाप देते थे पूरा एक पैराग्राफ, वो सब तो करना नहीं है। एट द एंड क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो फोकस करो कि यार आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, लेक्चर नहीं। अगर आप आज भी 5-5, 6-6 लेक्चर वीडियोस देख रहे हो जबकि आपको वो चैप्टर पहले से थोड़ा बहुत आता है, तो यार फालतू की चीज़ है, मत, बिल्कुल बंद कर दो। रिवीजन करो उसका, क्वेश्चन लेके बैठो। नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, तो फिर पता नहीं बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको उनके, जैसे वो PY को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो कि वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देन खुद ट्राई करो। खुद तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना भाई भूल ही जाओ। पिछले साल नहीं हुआ था, इस साल भी नहीं होगा, ब्रूटल ट्रूथ है। जिन बच्चों की थ्योरी क्लियर नहीं है, मतलब जो बच्चों को वो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, तो आप क्या करो, आप जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जैसे देखो लेक्चर तो ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे, तो क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन पे आप फोकस करो, मतलब उन्हें खुद से भी करने की कोशिश करो। एंड मतलब देखो ये कोशिश करना है कि यार ये कोई, अगर आपका वैसे आप बैच को नॉर्मली कंटिन्यू करते आ रहे हो जिस तरीके से चल रहा है, देन तो आप 1x पे ही देखो, वरना अब आप 1.5x पे देखना शुरू कर दो अगर समझ आ रहा है तो स्टिल। क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आता, बट यार आप भी कोशिश करो कि यार क्वेश्चंस बने। क्योंकि यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस कर करके ही निकाला है। मेरी भी यही हालत हो गई थी कि मैं फंस गया था कि लेक्चर देखूँ क्वेश्चंस करूँ फालतू, मेरे सच में सिर में दर्द होने लग जाता था। देन एट द एंड क्वेश्चंस ने मुझे बचाया है। एंड अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दूसरा है हमारा ये, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स एज लास्ट ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे आप मान लो रिज़ल्ट आता है आपका पिछले साल का, एंड अब आपने क्या कहा कि यार मैं तो ड्रॉप लूँगा कि मेरा रिज़ल्ट मेरे मन का एक्सपेक्टेड नहीं आया, या फिर मेरा पोटेंशियल इससे ज़्यादा था, तो वो ड्रॉप ले लेते हैं। एंड ड्रॉप स्टार्टिंग में हवा में ही लिया जाता है ड्रॉप, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लिया था। कुछ बच्चे सीरियस भी ले लेंगे, बट हवा में लेते हैं स्टार्टिंग में। तो वो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार ड्रॉप तो जब आपका सक्सेसफुल होगा ना, जबकि आप जो पिछले साल आपकी सारी कमियां थी, पिछले साल जो पाप थे आपके, वो आप दोबारा नहीं दोहराओगे। तो ये जो सारी मिस्टेक्स है ना जो आपने लास्ट साल करी थी, उन्हें एक बार लेके बैठो कि यार आखिर मैंने क्या ऐसा करा था जो कि मैं फेल होके बैठ गया फाइनली जेईई के अंदर। कि क्या मैंने क्वेश्चंस कम करे थे, या फिर क्या मैंने थ्योरी पढ़ ली थी, या फिर मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं करा था, ऊपर से पढ़ा था। तो मतलब अपनी सारी मिस्टेक्स लेके बैठो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। सच बता रहा हूँ, अपने आप से बिल्कुल मत झूठ बोलो कि यार कुछ मैं पहले ये सोचता था कि यार मेरे को तो आता ही है ये वाला चैप्टर, और नहीं आता रहता था। तो सच बता रहा हूँ, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, अपने आप की कमियां ढूंढो, उसे लिखो एक कॉपी पे, एंड अब ट्राई करो वो आप बिल्कुल ना दोहराओ। जैसे कोई बच्चे, जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग में क्या था, ड्रॉप ईयर से पहले मैं थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ थोड़ा बायस्ड हो गया था। मतलब यूट्यूब में रील्स स्क्रॉल करता रहता था, या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ देखता रहता था। तो उस चीज़ को मैंने ड्रॉप ईयर में बहुत रिड्यूस कर दिया। तो आप भी अपनी सारी खामियां उन सबको लेके बैठो, एंड बिल्कुल एकदम तो वो हटेंगे नहीं, धीरे धीरे उन्हें बढ़ाओ, है ना, मतलब धीरे धीरे उन्हें कम करो। एंड अब तीसरी चीज़ आ जाती है यार, ये तो सच बताऊँ ये तो बहुत जनरल है, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, एंग्जाइटी, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो यार ये सब बहुत ही जनरल है, इसके अंदर तो यार मैं क्या ही बताऊँ आपको। वैसे भी आपने यार इसमें यूट्यूब में हर एक कहीं भी आप कुछ भी टाइप कर लो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है
कि यार किस तरीके से ओवर थिंकिंग, ड्रीम, इन सब चीज़ों को कैसे दूर करते हैं। तो साफ सीधी बात है, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दो। मैं बता, देखो मैं क्या करता था, मैं पूरे दिन डे ड्रीम करता रह जाता था। वैसे वो इतना ज़्यादा नहीं करता था, ये मैं ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि मुझे सच में मेरे को प्रेजेंट में जीना अच्छा लगता है। मैं फालतू में फ्यूचर की टेंशन नहीं लिया करता। तो तो क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ख्वाबों में खोने लग गए, तुरंत के तुरंत जो भी आपके दिमाग में थॉट आया उसे कॉपी पे लिख लो। एंड अब देखो कि ये मैं सोच रहा था एंड इसके अंदर मैं खो गया था। और जैसे आप लिख लोगे ना, अब आपके ब्रेन को एक ट्रिगर मिल जाएगा। ये सच बता रहा हूँ, एक हैक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट टूट जाती है। तो मैंने भी ये यूट्यूब से देखा था, क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर से पहले थोड़ा बहुत ऐसा करता था। अब मतलब ड्रॉप ईयर में तो करा नहीं था। देन आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब अगला आ जाता है हमारा, सम स्टक इन वॉचिंग लेक्चर्स एंड वन शॉट्स। सो यार देखो, ये भी सच बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा महाजाल है, एक ट्रैप है ये। इसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे अब क्या होगा ना, अब एंड आ रहा है, अब क्या होगा, अब मैराथन शुरू हो जाएंगे, अब बड़े बड़े वन शॉट शुरू हो जाएंगे। मैंने देखा, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि क्या करते थे, एक लाइट चैप्टर है उसका, आई थिंक लाइट चैप्टर नहीं, सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पूरा का पूरा बड़ा सा लेक्चर, वन शॉट, आई थिंक सो वो 11-12 घंटे का था, उसे लेके बैठ जाते थे। एंड पूरे को शुरू से लास्ट तक सूद देते थे, पूरे के पूरे को। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेके बैठते थे, नहीं होते थे तो छोड़ देते, सोचते थे यार अभी नहीं हो रहे, बाद में हो जाएंगे। एंड जेई में क्या ठप्पा हो गया उनसे, कुछ भी नहीं हुआ उनसे जेई में। तो मैं बताऊँ क्या करना है, एक चैनल का नाम है, अगर देखो मैं रिकमेंड ही कर रहा हूँ, आपका मर्जी कि आप जाओ नहीं, मेरे हिसाब से जाना चाहिए आपको बिल्कुल। मैंने यही यूज़ करा था, एड्यूनिटी, है ना। मोस्टली भाई देखो सबको नाम पता होगा इसका। तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपका कोई चैप्टर वीक है या फिर आपको नहीं आता, तो आप इनके चैनल पे जाओ, इनकी 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उससे भाई मैं बता रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर। जैसे मैं बताता हूँ मेरा एग्जांपल, दैट मेरा चैप्टर वेव्स मोशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, ना ही मैंने 11वीं में पढ़ा अच्छे से, ना मैंने 12वीं में उसे पढ़ा था, ड्रॉप ईयर में भी लास्ट तक उसे मैंने पढ़ा ही नहीं था। देन एट द एंड ऑफ द ड्रॉप ईयर, जब 2-3 महीने बच गए थे, मैंने उनकी वीडियो पे गया। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक दिन में, एक नहीं 2 दिन में मैंने उस चैप्टर को मेंस लेवल पे मास्टर कर दिया था। स्टार्टिंग में वीडियो देखी, दैन उनके PYQ रगड़ दिए एंड खुद से भी कर दिए। तो सच में बता रहा हूँ यार, एक गोटेड चैनल है, सबको, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता तो अब पता लगा लो। सच बता रहा हूँ, इन्हीं से मैंने फिजिक्स पढ़ी है, इन्होंने मेरे नैया पार लगाई है, जो भी करा है। मेरे 98% फिजिक्स में आए थे ना। तो सच बता रहा हूँ, बिल्कुल जाओ। एंड वन शॉट्स में बड़े बड़े फालतू में मैं बता रहा हूँ मत फंसो कि यार क्वेश्चन मैराथन चल रही है, सर क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे वो सर कर रहे हैं, सर को एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम तुम्हें देना है ना। तो सर कर रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं देगा। सर ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम उसे कर रहे हो। या फिर इसमें क्या होता था, इनकी सर की एक PDF आती है बहुत सारी, उन्हें करा करो। मैं भी उन्हें करा करता था, प्रिंट करवा लो या फिर PDF लैपटॉप में करके, जो भी आपकी मर्ज़ी है, बट यार क्वेश्चंस करो, वन शॉट मत देखो, ठीक है। अगला वाला देखो, थोड़ा फ़नी है, दैट सम आर स्पीड रनिंग सिलेबस एज द माइलस्टोन, एज द ओनली माइलस्टोन। तो मैंने देखा यार, बहुत सारे बच्चे ना इस सिलेबस को एक रेस की तरह भगाए जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ, उन्हें होड़ मची पड़ी है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है जाने से पहले। चाहे क्वालिटी नहीं देख रहे, वो क्वांटिटी देख रहे हैं। सच बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द देयर प्रिपरेशन, मैं बताऊँ ना क्या रियलिटी हिट करेगी। जब 1 से 1 महीना या आधा महीना बच जाएगा ना, वो मॉक टेस्ट लेके बैठेंगे, मुझे पता है। एंड जब वो मॉक टेस्ट में उनके आएंगे 50 नंबर, 60 नंबर, तो उनका सिर उनका दीवार में मारने का मन करेगा। सच मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो अभी हक हक के इसे कंप्लीट कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ। एंड भाई कोई फ़ायदा नहीं है स्पीड रन, कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम क्वालिटी चूज़ नहीं कर रहे, क्वांटिटी चूज़ कर रहे हो ना, घटिया छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ दो, कहीं लेबर बन जाओगे, मिस्त्री बन जाओ जाके, ये छोड़ दो। तो देखो रियलिटी में किसी भी चैप्टर को अगर आप पकड़ रहे हो ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, अभी देखो अभी टाइम है, अभी आप एडवांस लेवल का अगर उसे नहीं लेके, देखो भाई मेंस लेवल का तो पक्का करना है आपको। किसी को पढ़ो, उसे जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी पकड़ ली, उसे पकड़ो, देन उसकी थ्योरी कंप्लीट करो। अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो एक बार सर के लेक्चर से, या फिर आपका जो भी बैच चल रहा है। देन क्वेश्चंस करो, मेंस के PYQ करो, DPP लगाओ थोड़ी बहुत, एंड एडवांस के भी कुछ PYQ लपेट लो, जैसे 10-11 PYQ लपेट लो चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सच बता रहा हूँ, स्पीड रन बिल्कुल भी मत करना सिलेबस को, कि यार मैं तो, जैसे कुछ बच्चों ने क्या रखा है कि मैं अक्टूबर तक सारा सिलेबस निपटा दूंगा, सारा क्वेश्चंस बाद में कर लूँगा। अभी फिर जैसे एक देखो, मैंने एक रील देख रहा था, उसमें थोड़ी सी फ़नी है कि
वो अभी मैं ये सब थ्योरी पढ़ लेता हूँ, बाद में इरोडोव चटकाऊँगा, तो आप कुछ भी इरोडोव नहीं चटका पाओगे, आपको मॉक टेस्ट चटका देंगे उल्टा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर बाद में मॉक टेस्ट में आपको रोना है देन यू कैन ईजिली स्पीड रन दिस। मैं कुछ भी नहीं कह रहा। एंड अगर आपको रियलिटी में पढ़ना है, जेई क्रैक करनी है, सच बता रहा हूँ स्पीड रन मत करना, क्वालिटी पे जाओ। क्वांटिटी पे जाओगे तो सच बता रहा हूँ आपकी हालत ख़राब होने वाली है। अब अगली चीज़ एक और है ना, ये भी बहुत कॉमन है, दैट सम स्टक्ड बिटवीन रिसोर्सेज, मतलब 100+ थिंग्स। तो मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। तो यार देखो क्या बात है कि मेरे सर ने एक बार एक चीज़ बोली थी कि 100 बुक को एक बार करने से अच्छा एक ही बुक को 100 बार कर लो। तो वो कहना चाहते हैं, पता है देखो रियलिटी में इस समय बच्चे हर एक चीज़ लेके बैठ जाएंगे। अलन की मॉड्यूल, PW, आकाश है ना, फिट जी, सारी चीज़ अनाप शनाप, मतलब हर चीज़ लेके बैठ जाएंगे कि यार मेरे पे तो ये फ्लेक्स की तरह यूज़ करेंगे। अपने दोस्तों कहेंगे देख भाई मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास HC वर्मा भी है, IE इरोडोव भी है मेरे पास MIT के सैम्पल पेपर्स भी हैं, मैं तो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चटका लूँगा 2 मिनट में। तो सच मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं चटकने वाला, आपकी गुद्दी चटक जाएगी एग्ज़ाम वाले दिन। तो देखो मैं बताता हूँ, ये फालतू चीज़ें हैं, सच बता रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको क्या रिसोर्स चाहिए एग्जैक्टली, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको क्या रिसोर्स चाहिए। एंड डिटेल में मैं बता दूंगा किसी अगली वीडियो में, 12 तारीख के बाद वीडियो लाऊंगा ना मैं, अब इसके बाद तो मैं बताऊंगा। देखो मैं अभी लिख देता हूँ, है ना, ये मैंने लिख दिया है। तो देखो सबसे फर्स्ट मैंने, देखो प्रायोरिटी वाइज नहीं है ये, ऐसे ही मान देखो, कोई ये मत समझना कि प्रायोरिटी भी है नहीं, है ना। तो देखो PYQs मेंस प्लस एडवांस, ये आपको करना ही पड़ेंगे भाई, सच बता रहा हूँ। PYQs बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। कुछ बच्चे PYQ को लास्ट के लिए रोक देते हैं, तो भाई लास्ट कभी नहीं आता, लास्ट आएगा आपका अगले साल जब आप डबल ड्रॉप लोगे, है ना। तो PYQs आपको बिल्कुल करने हैं, मेंस भी करने हैं, एडवांस भी करने हैं। और भाई मैं बता रहा हूँ इन्हें मत छोड़ना, मैंने भी इन्हें निपटाया था सारा। देन उसके बाद आएगा DPPs, PYPs एंड क्लास इलिस्ट्रेशंस। देखो भाई मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बट मेरे पास नहीं था टाइम, क्योंकि मैंने लेक्चर देखने छोड़ दिए थे। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि बैच फॉलो कर रहे हैं। एंड भाई अगर आप बैच फॉलो कर पा रहे हो देन भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस है वो। उससे आपका एक तरीके से मोमेंटम बना रहता है, आपको खुद नहीं, आपके टीचर आपको गाइड कर देते हैं। तो ये उनके लिए है। एंड जैसे मैं था तो मैंने PYQs करे थे एंड मॉक टेस्ट दिए थे। DPPs इन सब के मेरे को टाइम मिला ही नहीं था। एंड शायद उसी की वजह से मेरी मैथ्स थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, है ना, मैंने थोड़ा ध्यान कम दिया था। तो ये मैं बताता हूँ। इसके अलावा अगर भाई देखो ये सब करने के बाद अगर आपके पास लेक्चर भी देख लिया, ये सब भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो भाई मैं बता रहा हूँ रिवीजन करने के बाद भी मैं बता रहा हूँ देन आप HC वर्मा, है ना, या फिर DC पांडे, या फिर आप ले लो कोई भी इनऑर्गेनिक की MS चौहान, है ना, तब आप इन सब पे आओ। क्योंकि भाई इससे पहले अगर आप उन पे ही जाओगे तो मैं सच बता रहा हूँ आप गुड़ गोबर कर रहे हो सब कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो बस वीडियो लंबी हो गई है, 17 मिनट की हो चुकी है, बट कोई बात नहीं यार, 25 मिनट की भी हो जाए। मैं तो भाई सारा डाउट क्लियर करना चाहूँगा, मेरे को सच में मैं बता रहा हूँ मुझे कोई गाइड नहीं करता था। तो चलो अब अगले पे आते हैं। तो देखो ये अगला है हमारा कि यार देखो इस समय क्या होता है कि यार बहुत सारे बच्चे ना इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे उनकी क्लास, उन्होंने बैच ऐसा कबाड़ा बैच ले लिया कि वो लोग DPPs ही ऐसे दे रहे हैं जो कि यूँ चुटकी बजा के हो जा रही हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये जो तुम्हें अभी मोटिवेशन मिल रहा है ना, तुम पटक के 20वीं मंजिल से नीचे गिरोगे ज़मीन पे, और ज़मीन में गड़ उड़ जाओगे एग्ज़ाम वाले दिन, या फिर जिस भी दिन PYQ लेके बैठोगे उस दिन मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा खून निकल जाएगा नाक से भी और तुम पागल हो जाओगे। क्योंकि यार इजी क्वेश्चन बिल्कुल भाई मैं बिल्कुल भी मत करो। मैं 2026 में जितने भी मेरे जो भी देख रहे हैं ना साथ के, जो कि इस साल मेरे साथ थे, तो भाई सबको पता है 2025 का पेपर कैसा आया था। हार्ड मतलब टफनेस का रिकॉर्ड टूट गया था जनवरी वाली शिफ्ट में। तो मैं बता रहा हूँ अब टफ़ क्वेश्चंस मत छोड़ो, अब टफ़ क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि वही मैं बताऊँ 2027 में पेपर तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जान सूख जाएगी उस पेपर को देख के, बहुत टफ आने वाला है। तो मैं बता रहा हूँ इस फालतू चीज़ में मत फंसो कि यार इजी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट उठा के लगा लिया कहीं ईजी का, 300 में से 250 नंबर आ रहे हैं। तो सच बता रहा हूँ वो 250 नंबर आपके वो 25 नंबर में बदल जाएंगे अगर आप यही करते रहे। तो अगले वाला थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड मैं सच बता रहा हूँ अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो तो आप थोड़े से पानी में डूबते जा रहे हो एंड फाइनली आप डूब भी जाओगे। तो दैट इज़ जो होता है आपका मॉक टेस्ट। तो देखो अभी मॉक टेस्ट तो स्टार्ट नहीं हुए होंगे क्योंकि यार ऑब्वियसली वो तो लास्ट में स्टार्ट होते हैं। तो अभी आप क्या करो, आप पार्ट टेस्ट दो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसके बिना, सच बता रहा हूँ आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मैंने भी दिए थे पार्ट टेस्ट, सच बता रहा हूँ।
तो क्या करो, जैसे मान लो अभी आपके सबको पता है वैसे पार्ट टेस्ट क्या होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स उनके पार्ट टेस्ट होते हैं। तो आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज चिप एक लो भाई, खरीदनी पड़ेगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो मैथ एंड गो की खरीदी थी, आप भी वही खरीद लो, बिल्कुल कोई पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं है। एंड अगर आपका बैच है तो उसके साथ तो फ्री मिलती है। आप पार्ट टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि उसी की वजह से आपका टाइम बाउंड मैनर में आपके क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी इंप्रूव होगी एंड प्रेशर हैंडलिंग भी होती है। कि आप वैसे नॉर्मली क्वेश्चन कर लोगे, बट जब प्रेशर आ जाएगा ना, सब सिर के ऊपर ईंटें रखी होंगी, तो भाई तब निकलता है असली दम इंसान का। तो सच बता रहा हूँ, पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दो। मार्क्स की देखो, मार्क्स मत देखो, मार्क्स आपके चाहे माइनस में आ जाए कोई बात नहीं, बस आप प्रैक्टिस की तरफ से दो, एनालाइज करो, है ना। देखो अब अगला आता है, मोस्ट स्टूडेंट डूइंग जेई मेंस ओनली इग्नोरिंग जेई एडवांस फॉर लास्ट। तो मैंने भी यही गलती करी थी एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज मैं एनआईटी जाने वाला हूँ, ना कि आईआईटी। तो क्या करते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में एडवांस को नहीं लेते हैं अपने, है ना। वो क्या करेंगे कि यार पहले एक बार जेई मेंस निकाल लेते हैं जनवरी वाला, उसके बाद एडवांस चटकाएंगे। एंड बच्चे चटकाते भी हैं, बट क्योंकि मैं बताऊँ मोस्टली बच्चे नहीं चटका पाते। मेरे दोस्त थे एक दो जिन्होंने ये काम करके दिखाया था, बट मैं बता रहा हूँ मोस्टली नहीं करवाएंगे। अभी से लेके चलो एडवांस को। देखो अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म बैठे हो कि आपका मेंस भी कंफर्म नहीं लग रहा, तो यार आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेंस करो पहले, देन एडवांस पे जाना। बट अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो, डिसेंट आपकी पढ़ाई चल रही है, आप अभी लाइन पे ट्रैक पे हो, तो एडवांस ले लो, क्योंकि बाद में इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा। पता है मेरे साथ क्या होता है, जनवरी के बाद मेरा फ्लो भी टूट गया था, तो मैं उसके बाद पढ़ाई पे उतनी फोकस कर ही नहीं पाया। तो मैं सच बता रहा हूँ, बाद में नहीं कर पाओगे। मैंने मेरे देखो, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एडवांस में बहुत अच्छे नंबर थे, मैंने मैथ में कर दिया था नाश। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि यार एट द एंड गोल तो सबका आईआईटी है ना। कोई मुझे बताओ कौन स्टूडेंट ऐसा जो कि सपना लेके बैठेगा 11th क्लास में कि मेरे को एनआईटी दिल्ली जाना है या फिर मेरे को एनआईटी सिलचर जाना है। कोई भी नहीं सोचता, सब कहेंगे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना है। एंड ड्रॉप ईयर में भी भाई आईआईटी ही ड्रीम रखो, तब जाके एनआईटी पे गिर जाओगे। एंड स्टिल मैं बता रहा हूँ आईआईटी मिलेगी, हर साल ड्रॉपर भी निकालते हैं ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी अगर तुम ठीक ठाक चल रहे हो तो एडवांस को इग्नोर मत कर देना बिल्कुल भी। तो लास्ट है ना, ये फाइनल है। तो यार ये मैंने लास्ट में इसलिए लगा क्योंकि यार मेरे साथ ये दिक्कत सबसे बड़ी थी, यही शायद दिक्कत है जिसने मेरे 1 से 1.5 महीने बेकार कर दिए। अब आपकी दिक्कत शायद ये नहीं भी हो सकती, एंड कुछ बच्चों की दिक्कत शायद ये हो भी सकती है। तो ये मेरी थी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दैट सम स्टक इन अ कम्प्लेक्स दैट इज दिस इनफ, कैन आई ट्रस्ट माई टीचर्स एज वेल। तो क्या होता है इसमें कि इसके अंदर पता क्या होता है, मैं बैठा रहता था, मैं लेक्चर देखता रहता था जी। ये देखो उस टाइम में लेक्चर भी मैं देखता था, मैंने बैच खरीदा था JEE1 का, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं रिग्रेट भी करता हूँ उसे खरीदना, है ना, मत खरीदना। तो उसमें पता क्या था दैट मैं लेक्चर बैठा बैठा देख रहा हूँ, सडनली मेरे को एकदम हिट करता है क्या, इज़ दिस इनफ, क्या इससे हो जाएगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं लेक्चर्स बैठा बैठा देख रहा हूँ, तो मेरे जो पीयर्स हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब मेरे को हेट आता था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि लेक्चर देखूँ, मेरा मन करता रहता था क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन से ही हो जाएगा। तो उसी चक्कर में मेरा इतना बैकलॉग बन गया था, मतलब ड्रॉप ईयर में मैंने बैकलॉग बना लिया था। और जबकि मेरे वो चैप्टर्स मेरे को आते थे, मैं सच मैं मैच डब था, मेरे आते हुए चैप्टर्स मेरे को लगता था नहीं आते हैं, मैं उनके लेक्चर बैठा बैठा देखता रहता था। एंड उन्हीं के मैंने दोबारा बैकलॉग बना लिए थे, एंड अब मैं फंस गया था, मेरे को लग रहा था ड्रॉप ईयर ख़त्म कर दिया मैंने, एंड मैं इसी चीज़ में लगता रहता था। देन एट देन मैंने वो बैच कम्प्लीटली क्विट कर दिया था एंड क्वेश्चंस पे मैं आ गया था। तो भाई अगर आपका बैच अच्छा चल रहा है, आपके मतलब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो पा रहे हैं, तो भाई सच बता रहा हूँ टीचर्स पे ट्रस्ट कर लो, बिल्कुल वो धोखा नहीं देंगे। एंड अगर आपका बैच मेरी तरह ही बैच है कि बिल्कुल ख़राब घटिया सा बैच है, तो उसे अभी के अभी छोड़ दो। मैं चैनल बताऊंगा अभी 12 तारीख को, एक बार CSAT का रिजल्ट आने दो, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा एक। दैन उसके बाद मैं 14-15 तारीख से रेगुलर गाइडेंस की भी वीडियो, एंड थोड़ी बहुत जब मैं कॉलेज चला जाऊँगा उसमें अपने व्लॉग्स भी डाल दिया करूँगा। तो तब मैं आपको वो बता दूंगा दैट कौन से यूट्यूब चैनल्स मैंने वो करे थे फॉलो, अभी जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या फिर आप कमेंट्स में पूछ लेना या इंस्टा पे जो भी है ना। तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी मत स्टक हो जाना। इस चक्कर में मैंने 1.5 महीना ख़राब कर दिया था, एंड मेरे को तो अपनी गलतियों से सीखा, आप तो मेरे से ही सीख लो ना। जैसे यार मेरे को याद है एक बार एक बंदे ने कहा था दैट आवर लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। तो जो हमारी ज़िंदगी है ना वो बहुत छोटी है कि हम अपनी खुद की गलतियों से सीखें, दूसरों की गलती से सीखो, तो तभी तुम सक्सेसफुल
ज़्यादा जल्दी होगे। तो आई थिंक सो इतना ही शायद टुडेज़ फॉर। तो यार देखो भाई यार 2:47 हो गए हैं ना, 2:47 ओपी निशान जिंदल। तो भाई देखो यार अब बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना भाई। देखो मैंने 25 मिनट की वीडियो बना दी है एंड भाई अब भाई कम से कम यार 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, 49 और चाहिए भाई प्लीज़, है ना। मैं देखो फ्री में गाइडेंस वाइडेंस सब दूंगा, बस ये 100 सेंचुरी पार करवा दो मेरा यही है बस कि सेंचुरी हो जाए कॉलेज जाने से पहले। एंड भाई वीडियो को यार प्यार भी बढ़िया अच्छा खासा मिल रहा है, तो यार ऐसे ही बनाए रखना। एंड कमेंट्स में पूछ रहे ना जिन जिन बच्चों के मैं डाउट्स नहीं क्लियर कर पाया तो ज़रूर से कमेंट्स में लिख देना। एंड ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।